हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिकू फैमिली ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इवनिंग से। इवनिंग क्या, रात का टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। तो बस यहाँ पे रेडी वगैरह होके हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। तो आज हमें जाना था मूर्थल। तो मैं फर्स्ट टाइम मूर्थल जा रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी। पता नहीं क्यों नहीं थी। ये मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी है पता नहीं। जैसे होता है ना मूर्थल का, लोगों को क्रेज होता है कि मूर्थल जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा अब। और बहुत ही कम रहता है मुझे अब ये। हाँ, पर मेरे को बस ये है कि कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो बस इसका ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेने का। और मेरे को इतना ज़्यादा नहीं कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है। हाँ, लेकिन जहाँ मंदिर की बात आ जाए तो वहाँ तो मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद ना, यहाँ पे वेदर इतना बेकार हो गया था, बेकार क्या, इतना बढ़िया हो गया था ना। बारिश आने लगी थी बहुत तेज, पहले आंधी तूफान आए, फिर बारिश आई। तो यहाँ पे ना हम रेशमा ढाबे पे गए थे, रेशम ढाबे पे। तो यहाँ पे ना मैंने जैसे रिव्यूज़ वगैरह सुने हैं कि इससे ज़्यादा सही ना रेशम ढाबा है। तो मैंने कहा चलो रेशम वाले पे चलते हैं। उसका अमृत सुखदेव के तो काफ़ी ज़्यादा मैंने हाइप सुनी है। मैंने कहा चलो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने तो वो भी ट्राई नहीं करा है लेकिन फिर भी मैंने रेशम ढाबे पे ही जाना सही सोचा। मैंने कहा चलो चलते हैं। और इतना ज़्यादा क्रेज़ ही नहीं था। आलू का पराठा मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा बना लेती हूँ घर पे। तो ये देखो बिल्कुल पानी पानी हो रहा था, बिल्कुल बाहर गीला हो गया था। सोचा था इतनी फ़ोटोज़ वीडियो लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। और मैंने बिल्कुल हाई हील्स डाली हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम भी हो रही थी। लेकिन ये मुझे हैबिट है, बस थोड़ा गीला था ना उस वजह से। वैसे तो मैं हाई हील्स में चल लेती हूँ, नाच लेती हूँ, कूद लेती हूँ, सारी चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो ये टॉप ना मेरा 2 साल से गाइस रखा हुआ था, 2 ढाई साल से। पता नहीं 1 डेढ़ साल या ऐसे ही हो गया, इसको पहनने का नंबर ही नहीं आता। अब पहनूंगी कब पहनूंगी, बस हो ही नहीं पाता। तो मैंने आज इसको वियर कर लिया था। मैंने कहा चलो आज इसको पेयर अप कर लेते हैं ब्लैक जीन्स के साथ। तो यहाँ पे इसका कहते हैं ट्रेन से खाना आता है, तो वो सिस्टम था। तो मेरे को ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा, कुछ अलग सा यूनिक लगा। तो यहाँ पे मैंने देखे थे और लोगों के ब्लॉग वगैरह में, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इस तरह से ट्रेन से खाना आता है, घंटी बजती है, बेल बजती है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था। हम आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। 11 साढ़े 11 या 12 बज रहे थे, रात में पहुँचे हैं। सुबह 4 बजे हम वापस आए हैं बहुत लंबा ट्रैवल हो गया था। तो ये ना किसी का ना गलत ऑर्डर हमारे पास आ गया था गाइस। किसी की मिस्सी रोटी आ गई थी। मैं कह रही ये तो हमने मंगाई नहीं है। फिर मैंने उनको बोला वेटर भैया को कि आप ये लेके जाओ, बच्चों ने और बेकार कर देना है। तो कह रही है ना अपने आप जाएगी। मैंने कहा प्लीज़ इसको रिटर्न करो फटाफट से, वरना मेरे बच्चे बेकार कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों के साथ थोड़ी ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है। और हम गाड़ी से गए थे तो मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्योंकि मैं गाड़ी से बहुत कम ट्रैवल करती हूँ। मैं तो भैया अपने वही रिक्शे से, बस से। तो मेरे को ना वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं गई हूँ ना तो मेरे को वॉमिटिंग हो गई। जाते टाइम वॉमिटिंग हुई है, आते टाइम बहुत ही बढ़िया था। आते टाइम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने ना बहुत ही मतलब नॉर्मल खाना खाया था, इतना वो फुल नहीं किया था अपना टमी कि ऐसा ना हो कि वॉमिटिंग वगैरह हो जाए, मेरे को दिक्कत हो जाए। तो थोड़ा मैंने अपना पेट खाली भी रखा था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बच्चों को संभाल रहे थे। तो बिल्कुल भी बच्चों ने ना आराम से बैठ के, उन्होंने कुछ भी खाने नहीं दिया। और हस्बैंड का ना पेट भरा हुआ था, कहते मैं तो ऑलरेडी खा के आया था, बस आ गया था तुम्हारे साथ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अचार वगैरह लिया। तो मेरे हस्बैंड पता क्या कहते हैं, तो टोंट मारते हैं, हाँ तूने कहाँ करी है गाड़ियों में ट्रैवल वगैरह, तूने वही करी है ना अपनी टिर्रियों में। मैंने कहा हाँ भाई, हम तो टिर्री वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो, मेरे को वही सही लगता है जैसे आप रहे हो। तो वही ना, आपको जैसे कुछ मिल जाए तो हैबिट नहीं बढ़ती है। अभी जैसे एसी वगैरह भी सारी चीज़ लगी है, लेकिन मेरा एसी ना फिर भी अभी तक रात में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी रात तो मैं कभी चलाती ही नहीं हूँ। रात में मेरा एसी कभी नहीं चलता। कहीं ऐसा ना हो कि एसी चलता रह जाए और आँख लग जाए मेरी, जिस तरह से एसी ब्लास्ट वगैरह की न्यूज़ आती हैं। दिन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं दिन में बेशक एक बार को चला लेती हूँ, लेकिन रात में कभी नहीं चलाती। रात में मेरा कूलर ही चलता है। और मैं, मेरा मानना ये है कि जितना मैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखूँ ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। इन चीज़ों की मैं आदत ना लगाऊं खुद को, वही सही है। वैसे वॉशिंग मशीन भी है, सारी चीज़ें कपड़े धोने के लिए धोती भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं डेली गर्मियों में हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा, वैसे तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाती, फिर भी मेरी बॉडी थोड़ी चलती फिरती रहे, ठीक ठाक रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ना पराठा ठीक लगा, एवरेज, ना ज़्यादा कोई इतना खास लगा इंटरेस्टिंग कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, ना बहुत ही ज़्यादा बेकार, ठीक था। घर पे भी मैं बना लेती हूँ। मुझे अपने हाथ के पराठे खाने के मामले में ना, एक मेरे को अपनी मम्मी के हाथ का खाना, बस उनके हाथ का ही लगता है। और दूसरा मुझे अपने हाथ का खाना पसंद है। मुझे खाना बहुत जल्दी किसी के भी हाथ का पसंद आता नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने हरी चटनी दी थी, पराठा लिया था, बस एक ही लिया था, आलू प्याज का पराठा था ये। तो ज़्यादा मेरी इच्छा भी नहीं थी। मैंने कहा बस यही ख़त्म हो जाएगा, और मुझे कुछ खाना भी नहीं था। बस ऐसे ही मुँह ढा के मैं आ गई थी बस। और बच्चों के लिए इतनी दिक्कत हो रही थी, बच्चे कुछ खा ही नहीं देते। देन फिर मैंने उनके लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह यहाँ पे ऑर्डर किए, तो थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी यहाँ पे।
फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह में कुछ तो खा लें एटलीस्ट ये। तो बस ऐसा सा कुछ आज का दिन रहा गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। देन उसके बाद ये सॉफ्ट वाली ट्रे आई। बस यहाँ पे मिक्कू कर रहा है सबको बाय बाय। तो कल दोबारा मैं आपसे मिलूंगी गाइस, ठीक है। कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी करना। कोशिश कर रही हूँ, इतनी बिजी मैं रहती हूँ फिर भी कोशिश करती हूँ कि डेली मैं वीडियो बनाऊँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे ना मिक्कू सबको बाय कर रहा था। तो बस उसके बाद आ गए थे हम गाड़ी में, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो कल दोबारा मिलूंगी।